Class 9 NCERT book Beehive Chapter 7 Reach for the Top Part 2। हेलो क्लास, रीच फॉर द टॉप का चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये मारिया शरापोवा के बारे में है, जिसमें एक महिला के जो संघर्ष है, ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष करा है उसके बारे में बताया गया है। किस तरीके से उन्होंने 18 साल की उम्र में वुमेन टेनिस के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है, किस तरीके से उन्होंने अपना नाम इसमें बनाया है। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मारिया शरापोवा की मुस्कुराहट, जो स्माइल है, जो ग्लैमर है, उसके ऑपोजिट उनके कुछ और खास क्वालिटीज भी हैं उनकी, जो उन्हें पसंद करने के काबिल मतलब योग्य बनाती हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जिसने उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की, क्योंकि उन्होंने सोमवार यानी मंडे 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल करा। ठीक है, मारिया की शांति और सुंदरता उनकी उम्र से परे है, मतलब वो काफी ज्यादा सुंदर है मारिया शरापोवा। मारिया का जन्म साइबेरिया रूस में हुआ था और किशोरी के रूप में, मतलब जब वो यंग थी, उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए केवल 4 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ा, मतलब 4 साल की ट्रेनिंग। उनके करियर का तेजी से विकास 9 साल पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया जो इतनी कम उम्र के बहुत कम बच्चे कर सकते हैं। वो अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी जब उन्हें टेनिस में ट्रेनिंग के लिए अपने पिता के साथ फ्लोरिडा अमेरिका में भेजा गया था। वो बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे अपनी माँ येलेना से 2 साल अलग रहना पड़ा था। अब है ना, 10 साल की थी, अब 10 साल का बच्चा अपने माँ से, अपने पिता से अलग रहेगा तो सीधी सी बात है वो उदास ही रहेगा, है ना। वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसने अपनी माँ येलेना से 2 साल अलग रहना पड़ा था। मारिया की माँ को साइबेरिया में ही रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उनके पास अमेरिका जाने की परमिशन नहीं थी। 9 साल की छोटी सी उम्र में मारिया को पता चला कि टेनिस में सफलता हासिल करने के लिए उन्हें कई मतलब कॉम्प्रोमाइज, कई त्याग करने होंगे। मारिया याद करती है कि वो अकेले रहा करती थी और अपनी माँ को याद करती थी। उसके पिता ने उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, वो काम में जुटे रहते थे, इसीलिए वो भी उससे नहीं मिल सके। मारिया बहुत छोटी थी, जिस वजह से वो रात में 8 बजे ही सो जाया करती थी। बाकी दूसरे छात्र जो स्टूडेंट्स थे वो 11 बजे लौटते थे और उसे जगाकर कमरा साफ करने को कहते थे। मारिया बताती है कि इससे वो कभी निराश नहीं हुई, बल्कि वो और भी ज्यादा शांत और मेंटली काफी ज्यादा सख्त हो गई। ठीक है, मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो मजाक भी करते थे, है ना, जैसे कमरा साफ करने को कह दिया तो अपने काम भी करवाते थे, है ना, पोक करने को, जैसे कोई सामने से बंदा हमको छेड़ता है तो उस तरीके से। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना गुस्सा नहीं जताया, कभी भी उससे निराश नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो गई। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग हो गई वो और भी ज्यादा। उन्होंने सीखा कि अपना ख्याल कैसे रखना है। उन्होंने कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने माइंड में अपना जो एम था वो सिर्फ उस पर फोकस करती थी। वो बताती हैं कि जब आप जीरो से आते हैं, है ना, मतलब आपका मतलब कुछ भी ऐसा खास एक्सपीरियंस है ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो अभी आप। जब आप जीरो से आते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये आपको बहुत ज्यादा भूखा और दृढ़ बना देता है ना। मतलब हमारे अंदर ये चीज आ जाती है कि नहीं भाई, हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत में, और इसके लिए हम कुछ भी करने को रेडी हैं। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर तरह के अपमान को सह सकती थी। वो कठोरता आज भी मारिया में है। वो 2004 में विंबलडन में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का ताज हासिल करने और अगले साल दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साइबेरिया के जमे हुए मैदानों से वुमेन टेनिस के शिखर तक के उनके सफर ने टेनिस प्रशंसकों, मतलब जो टेनिस के फैंस थे ना, जो वॉच करते थे टेनिस को,
के दिलों को छू लिया था, लेकिन वो खुद इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होती थी। जब उससे उसके लक्ष्यों के बारे में पूछा गया तो वो सीधा जवाब देती हैं कि जिसका मतलब है कि वो स्वीकार करती हैं कि उसने जिन मुश्किलों और मतलब जिन मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, वो उस परिणाम के लायक थी जो उसे मिला। मतलब वो जानती थी कि उसको जो चीज चाहिए उसके लिए बहुत कुछ उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसीलिए मतलब सीधे सीधे कहती हैं कि वो जो मुश्किलें थी, वो जो चुनौतियां थी, वो इस रिजल्ट के लिए पूरी तरीके से मतलब जायज है। वो ये भी कहती हैं कि वो बहुत प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव है और कड़ी मेहनत करती हैं, क्योंकि ये उनके काम का हिस्सा है, और यही मारिया की सफलता का राज भी है। हालांकि मारिया शारापोवा स्पष्ट रूप से अमेरिकी लहजे में बोलती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें रूसी होने पर गर्व है। वो बताती हैं कि यूएसए उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली है, राइट। लेकिन दिल से वो एक रूसी है। उनके पास रूस की नागरिकता है, उनका खून बिल्कुल रूसी है। मतलब वो बाय बर्थ रशियन है, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो यूएस में जाके ली थी। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो रूस की तरफ से ओलंपिक खेलने को भी तैयार है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह मारिया को भी फैशन, गाने का, डांसिंग में, इन सब चीजों में भी इंटरेस्ट है। उन्हें शर्लक होम्स के निर्माता आर्थर कॉनन डॉयल के लिखे हुए उपन्यास, नोवेल पढ़ना पसंद है। वो फैशनेबल इवनिंग गाउन पहनना पसंद करती हैं। उनके फिट बॉडी को देख कर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें चॉकलेट स्प्रेड पैनकेक खाना और संतरे के स्वाद वाले ड्रिंक्स पीना पसंद है। मतलब वो उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि एक तो वो इतनी ज्यादा फिट है ना, ऐसा लगता नहीं है कि वो ये सारी जो कैलोरीज वाली जो चीजें हैं या जंक फूड है वो खाती होंगी। मारिया को किसी मतलब स्पेशल स्पेशली किसी लिस्ट में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उनकी जो प्रतिभा है, जो सफल होने की अटूट इच्छा है और बलिदान देने के लिए जैसे वो रेडी रहती हैं, उन्हें दुनिया के शीर्ष यानी टॉप पर पहुंचा दिया है इन चीजों ने। अब जो भी लाभ उन्हें मिल रहे हैं, है ना, उनका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पाने के लिए उन्होंने कई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे हैं, राइट। साथ ही साथ सेक्रीफाइस भी करे हैं। वो कहती हैं कि पैसा उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन टेनिस एक खेल और व्यवसाय है। लेकिन उनके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि वुमेन टेनिस में अपनी टॉप पर अपनी जगह बनाना, है ना, टॉप पर पहुंचना। यही वो सपना था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो क्लास ये था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, ठीक है, रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट मारिया शारापोवा का। तो ये जो दोनों वुमेन्स हैं इनके बारे में हमने यही बात सीखी। दोनों यही हमें एक तरीके से मॉरल देते हैं कि किस तरीके से हमें अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है, हमें सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करना है, अपने एम पे ही फोकस करना है। ठीक है, हर कोई काफी सारी डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है, कई सारे हर्डल्स आएंगे उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, जो भी आप चाहते हो या जो भी आप बनना चाहते हो। तो हमें उन सबको ही पार करके अ, अपने एम को पाना है, ठीक है, एक टॉप पे जाना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।